नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 45 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये डॉक्टर हैं, आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत अच्छी लगती है इनको हमारी वीडियोस, और इनके हाथ पर बहुत सारी रेखाएं दिखती हैं। स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, आयु कितनी है, और ज़िंदगी में कब कुछ तरक्की के योग बने, इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने गहराई पूर्वक सुन लिया, बताने का कोशिश करूंगा। जब भी मैंने इनका हाथ देखा ना, एकदम चमत्कारी हथेली है, कमाल की हथेली है। लाखों में से एक लोगों के हाथ पर इस प्रकार के चिन्ह होते हैं, और ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं, बहुत भाग्यशाली होते हैं। तो क्या है वो चमत्कारी चिन्ह? क्या पता आपके किसी व्यक्ति के हाथ पर हो और आपको आज तक इस बात का आभास ना हो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, और अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा सफलता को प्राप्त करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है, तो इस प्रकार की स्थिति अगर उनके हाथ पर भी अवस्थित होंगे तो वो भी अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेंगे, इस बात की गारंटी है। तो ये आ गई एक जबरदस्त भाग्य रेखा, चंद्रमा से गई है। डॉक्टर प्रोफेशन में जो भी व्यक्ति रहते हैं, प्रसिद्ध रहते हैं, समझदार रहते हैं, उनके चंद्र से भाग्य रेखा जाती है। आगे एक और भाग्य रेखा के ब्रांच, दो चमत्कारी चिन्ह। बुद्ध रेखा उससे भी ज्यादा कमाल, एकदम ताकतवर, एकदम ताकतवर। एक और बुद्ध रेखा बहुत शानदार, और यहां से एक और दिख रही है मुझे, मतलब बेहतरीन, बेमिसाल, कमाल। एक मनी ट्रायंगल एक जबरदस्त बना यहां पर। इसके बाद सूर्य रेखा अद्वितीय, अद्भुत। ये एक और सूर्य रेखा, ये वाली भी सूर्य रेखा बहुत चमत्कारी है। यहां से एक बढ़िया सा त्रिभुज, गजब का त्रिभुज, एक बढ़िया स्क्वायर साइन, क्या बात है। यहां भी एक और स्क्वायर साइन, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टी का सुख है, और जबरदस्त स्क्वायर और ट्रायंगल चिन्ह। सूर्य रेखा एक से अधिक, और उसके बाद यहां से ये सब ब्रांचेस सूर्य रेखा के, ये इंडिकेट करते हैं जातक के जिंदगी में तरक्की और गुण। अगर किसी व्यक्ति के पास गुण है, किसी व्यक्ति के पास समर्पण है, किसी व्यक्ति के पास पराक्रम है, किसी व्यक्ति के पास ज्ञान है, तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ते हैं। और अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर एक से अधिक सूर्य रेखा है तो उनमें ज्ञान होगा, समर्पण होगा, तेज होगा, पराक्रम होगा, जिंदगी पर आगे बढ़ने वाला हर वो बात होगा जो लोग को आगे बढ़ाता है, जो लोग को सम्मान दिलाता है, जो लोग को कहीं ना कहीं बड़े पद पर आसीन कराता है। तो इनके हाथ पर जबरदस्त सूर्य रेखा, कमाल की भाग्य रेखा, जबरदस्त स्क्वायर साइन, बुद्ध रेखा उससे भी शानदार, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बहुत शानदार। एक पार्टिकुलर समय के बाद जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा, जिंदगी पर तरक्की होती है, प्रगति होती है, लिख के रख लो, लिख के रख लो। इसके बाद रिंग ऑफ सोलेमन उतना ही अच्छा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर रिंग ऑफ सोलेमन है तो ईश्वर से बहुत गजब का जुड़ाव रहता है, ईश्वर की गजब की कृपा रहती है, ईश्वर पर बहुत जबरदस्त जुड़ाव रहता है ईश्वर के साथ। और ऐसे व्यक्ति में पूर्वाभास का योग होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति किसी भी चीज को आभास कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं, और कुछ पॉजिटिव होने वाला तो वो इंडिकेशंस आ जाएंगे, कुछ नेगेटिव होने वाला तो वो इंडिकेशंस आ जाएंगे। वो वाली स्थितियां आपकी हथेली पर मुझे दिख रही है, वो वाला समर्पण आपकी हथेली पर मुझे दिख रहा है। इसके उपरांत सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राजयोग कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, लग्जूरियस लाइफ रहती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। अब हम विचार करेंगे नेगेटिव चीज़ की तरफ, क्योंकि नेगेटिव चीज़ को समझना और जानना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपनी ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है तो चाहे कितना ही प्रबल आपका हाथ क्यों ना हो, आप में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रहेगी। अब देखो, इसके पहले कुछ क्वेश्चन, थोड़े से पेट की समस्या से परेशान है, वो मैं बताऊंगा क्यों। बाद की हल्की फल्की स्वास्थ्य डमाडोल दिखता है, रिपोर्ट सारे नॉर्मल रहते हैं, क्योंकि ये खुद डॉक्टर हैं तो बात ही खत्म हो गई। तो क्या है वो दिक्कत, क्या आगे कोई बड़ा इंडिकेशन है? सब लोग सतर्क रहना चाहते हैं, तो बस मैं देखता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, अगर किसी व्यक्ति की हथेली बहुत ज़्यादा ही पतली चमड़ी वाली है, एकदम गद्देदार है, जैसा इस हाथ को देख के आपको एहसास हो रहा होगा कि एकदम गद्देदार फ्लफी हथेली है, मतलब छुओगे ना ऐसा प्रतीत होगा कि किसी रुई को या किसी मखमल को टच कर लिया, और बहुत कोमल हथेली है ये, 100% है। डॉक्टर साहब, आप खुद अपनी हथेली छू के देख लेना कि आपकी हथेली कितनी कोमल होगी। आप किसी से टच करवा लेना, उस व्यक्ति से पूछ लेना कि क्या मेरी हथेली कोमल लगती है आपको, तो वो व्यक्ति कहेगा मैं किसी रुई को टच कर रहा हूँ, मैं किसी मखमल को टच कर रहा हूँ, मैं किसी कोमल वस्तु को टच कर रहा हूँ। ये एकदम हार्ड नहीं है। तो जिस व्यक्ति की हथेली हार्ड ना हो, राजयोग कारक हथेली होती है, राजाओं के समान जिंदगी बिताते हैं, लेकिन इनको एसिडिटी की भयंकर प्रॉब्लम होती है।
अगर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट है तो कुछ नेगेटिविटी भी रहती है। अगर आपकी हथेली कोमल है, बहुत कोमल प्रतीत हो रही है, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम रहेगी। आपको ये जानना बहुत जरूरी है, आपको ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पर से मेरी बात समझ लो। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपकी अगर हथेली कोमल है तो आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अगर ऐसे व्यक्ति नॉनवेज का सेवन करते हैं तो तकलीफ में रहेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति बादाम का सेवन करते हैं तकलीफ में रहेंगे। अगर ऐसे व्यक्ति टाइम पर खाना नहीं खाते तकलीफ में रहेंगे। एसिडिटी होगी, डेफिनेटली होगी। रफ एंड टफ नहीं है आपका बॉडी। तो ये वाली प्रॉब्लम तो ये तो आपको झेलना है लाइफ टाइम। इसका कोई निराकरण नहीं है। इसका एक ही उपाय है कि आपको कुछ रेमेडी मैं दे दूंगा, बाद बाकी आपको ये करना है कि आपको टाइम पर खाना वाना लेना है और क्या खाना क्या नहीं खाना वो आप बेहतर जानते हैं और उस पर ध्यान देना है। अब दूसरी तरफ आपके हाथ पर ना और नेगेटिविटी में दिखाऊं तो राहु रेखाएं हाथ पर जाता है, राहु रेखाएं हाथ पर जाता है। अब ये एक कंफ्यूजन वाली लाइन होती है। मतलब आपका कोई मार्केश का समय चल रहा होगा तब भी राहु रेखा आपके हाथ पर नजर आती है। जब राहु रेखा का समय हो तो ना चाहते हुए भी एक डर, एंजाइटी, प्रॉब्लम्स, पेट की समस्या, एसिडिटी, आईबीएस जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। समझ लेना मेरी बात। राहु रेखा जब हाथ पर हो तो पेट की प्रॉब्लम, गुर्दे की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की समस्या और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति कंफ्यूजन्स में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, सर दर्द की प्रॉब्लम, ये सब आम शिकायतें होती हैं। तो यहां पर से आपका उसके लिए भी मैं आपको उपाय दे दूंगा। बाद में आपकी विशेष चिंता करने की बात नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग कोई डिजीज नहीं है, टेंशन मत लेना। एकदम लिखित रूप से दे सकता हूं। और बताइए आप, मुझे हाथ देख के लोगों की जिंदगी पता चलती है, लोगों की जिंदगी पर क्या बीत रहा है, किस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ सकती है वो पता चलता है। मैंने बहुत कम लोगों से उनके व्यक्तिगत लाइफ के बारे में कुछ पूछा होगा। आज तक के इतिहास में इतना हाथ देख चुका हूं। तो बस सीधी सी बात है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। हल्की फल्की प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। कुंडली देख के उपाय कर दूंगा, बातें खत्म हो गई, टेंशन दिमाग से निकाल दो। बहुत जबरदस्त हथेली है, लाइफ में ऐसे आगे बढ़ते रहोगे आप। चलो जी, ये तो हो गई बात पॉजिटिव नेगेटिव, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं थी। अब हम आगे विचार करते हैं, आगे क्या बता रही है आपकी हथेली। क्वेश्चंस आगे की जिंदगी कैसी रहेगी तो जीवन रेखा से हम क्लियर कर देते हैं। तो यहां पर से देख लीजिए आप, कुछ अर्ली एज से प्रोग्रेस रेखा थी, जीवन में तरक्की को बता रही थी। एक राहु रेखा था, वो मान के चल लो 18 वर्ष के आसपास था। फिर भी लाइफ कोई बहुत स्मूथ नहीं होगी। 18 वर्ष के बाद जिंदगी चल रही होगी, बस चल रही होगी, निकल रही होगी, अच्छे परिवार से होंगे। एक तरक्की का योग लगभग 24 में था, 25 में एक दिक्कत था, फिर एक 28 में दिक्कत था, फिर एक तरक्की का योग थे, फिर एक लगभग 32 में 60 के आसपास दिक्कत था, फिर एक 34 में था, 36 में ग्रोथ मिला है आपको। 36 में ग्रोथ मिला है आपको डेफिनेटली। फिर यहाँ पर देख लो आप, एक लगभग 38 में तरक्की है, फिर एक 40 में दिक्कत था, फिर एक 42 में तरक्की है, फिर लगभग एक 45 में तरक्की है, फिर एक लगभग 50 में है, फिर लगभग 55 में। 55 के बाद कुछ यात्राएं, विदेशी यात्राएं होंगी, सेटलमेंट का योग बन रहे हैं, याद रखना आप मेरी बात। विदेश से अपॉर्चुनिटी आ सकती है और आगे की लाइफ लाइन स्मूथ है, आयु दीर्घायु है। अब हल्की फल्की प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं। लाइफ लाइन बस एज अ रस्सी की तरह होता है, आप जितना उसको अच्छे से रखते हैं उतने अच्छे से रहेगा, और जितना उस पर आप टॉर्चर करेंगे उतना टॉर्चर वो होगा। मतलब लाइफ लाइन आपकी आयु का सूचक नहीं होती है, लेकिन लाइफ लाइन आपके आयु का सूचक होती है। मतलब और भी नेगेटिव चीज़ की वजह से लाइफ लाइन पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। कहने का अर्थ है कि आपकी लाइफ लाइन में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। अगर आपने लापरवाही की तो प्रॉब्लम्स आ सकती है, नहीं की तो कुछ भी नहीं होगा। चलो, ये तो हो गया इनका पॉजिटिव नेगेटिव और इनके क्वेश्चंस। अभी इनके हथेली का हम चलन अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। एक बात दिमाग में रखना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात जहन में रखना है, कोई मेजर इशूज नहीं है, बस अपने पर ध्यान देना है। बाकी जो सार्थक उपाय है मैं कर दूंगा और समस्या से दूर रहेंगे, बस लिख कर रख लीजिए। आइए देखते हैं इनके हथेली और क्या बता रही है। स्क्वायर स्पाम है, प्लानिटरी कंडीशन अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली, कंफर्टेबल लाइफ रहती है, कंफर्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है। बाकी एक जबरदस्त थंब है। यहाँ पर कुछ लाइंस है तो ये इंडिकेट कर रहे हैं थोड़ी घबराहट वाली समस्या होती है, एंजाइटी की प्रॉब्लम राहु रेखा की वजह से घबराहट होती है। और जब राहु रेखा ज्यादा ताकतवर हाथ पर अवस्थित हो तो प्रॉब्लम्स भी आती हैं, जिससे आपका थंब ये इंडिकेट कर देता है कि आप घबरा रहे हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं विगत कुछ महीनों से। उसके बाद देखा जाए तो दो लाइंस अपने लाइफ में जो भी अपने दम पर रहेंगे, डिजायर्स के बड़े अच्छे लाइन से, बड़े महत्वाकांक्षी हैं, जबरदस्त थंब है। तो व्यक्तित्व शानदार, अपने हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से, अपने व्यक्तित्व के हिसाब से आप शानदार व्यक्तित्व के हैं। आगे अगर मैं दिखाऊं तो समझदारी के लूप काफी अच्छी, थोड़ी फिंगर के बीच में गैप है, तो ये थोड़ा खर्चीला प्रवृत्ति की तरफ बता रही है। यहां पर टिंड कर रही है, तो ऐसे व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, थोड़े इंट्रोवर्ट जरूर हैं, नो डाउट।
सैटर्न फिंगर लंबी है तो काफ़ी मेहनती। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है। बुध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल है। इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर कुछ लाइंस है तो ये इंडिकेट कर रही हैं थोड़े इंट्रोवर्ट है, सबसे घुलते मिलते नहीं है, क्या ही करना। बाकी फिंगर लंबे करें, अच्छे क्रिएटिविटी, बिजनेस के बड़े अच्छे गुण है, बिजनेस रेखा कमाल की, करोड़पति बनना तय है अपने रीजन में, याद रखना आप। बृहस्पति प्रबल है, वैल्यू मान सम्मान मिलेगा। रिंग ऑफ सोलेमन बहुत ज़बरदस्त है। और ये वाली जो रेखा है ना, इसको हम कहते हैं परोपकारी रेखा। अगर एक डॉक्टर परोपकारी है तो फिर क्या ही कहना। जिंदगी जिंगा लाला है, आपके पेशेंट की भी जिंदगी जिंगा लाला। बहुत ईमानदार प्रवृत्ति के हैं, ज़बरदस्त आपका बृहस्पति फिंगर। बृहस्पति माउंट है, व्यक्ति बहुत बहुत अच्छे होते हैं। माइंड रेखा बहुत अच्छी है, दिमाग की तेज अर्ध रेखा काफ़ी अच्छी है। इमोशनल लाइन्स हैं आपके हाथ पर। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिमाग के बहुत तंदुरुस्त हैं। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती हैं। ज़बरदस्त भाग्य रेखा, जिंदगी का लास्ट तक भाग्य का पूरा साथ, आगे भी बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। विदेशी धरती से धन लाभ भी है। ये वाले भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है। जीवन का लास्ट पीरियड बहुत कमाल बीतना है। 36 के बाद कमाल की भाग्य उदय होनी थी। दो स्क्वायर साइन, क्या बात है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत शानदार। सूर्य रेखा द्वितीय पूरे पुण्य रेखा है, एक से अधिक सूर्य रेखा। यहाँ भी एक ट्रायंगल साइन, मतलब पैसा पैसा पैसा, बहुत पैसा आना है। ये सब भी इंडिकेशन से अपने गुण के दम पर आना है। बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग तेज है, सन्मति अच्छे, बुद्ध वेग से कार्य करते हैं, दोनों मंगल बढ़िया है। जातक बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। एक्सट्रीम एनर्जी को बता रहा है ये तो मैं देख पा रहा हूँ आपके हाथ के माध्यम से। आगे अगर मैं देख लूँ तो चंद्रमा बढ़िया है, पैसे के फ्लो बनी रहती है। कुछ यात्रा के योग है, विदेशी दर से धन लाभ के योग है, मेडिकल प्रोफेशन से धन लाभ के योग थे वो तो कर रहे हैं। चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। बुध रेखा आला दर्जे की है, अद्वितीय है, पैसा जिंदगी पर आता है, खूब आता है। जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु। मंगल रेखा शानदार है, लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग है, वो तो रहेगा। थोड़े बहुत स्ट्रेस थे, बाकी मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। शादी के बाद भाग्य है। मंगल पर कुछ लाइंस आपके मौजूद है, थोड़ा बहुत चिंता करते हैं तो खत्म कर दूंगा। मंगल शुक्र बढ़िया है, जिंदगी बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है, बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ। तो ये टाइम कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र रेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।